हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार के भेद या परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। जैसे जैसे मानव ने समाज में अपना विकास किया है, वैसे वैसे परिवारों के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं और प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। जैसे सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, स्त्री पुरुष की सत्ता, निवास स्थान, वंश नाम आदि के आधार पर परिवार का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जिसमें पहला है विवाह संबंध के आधार पर, वंश के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, सत्ता के आधार पर। जिसमें पहला देख लेते हैं, विवाह संबंध के आधार पर परिवार को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी विवाह संबंध के आधार पर विवाह के द्वारा परिवार को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जिसमें एक है एक विवाही परिवार। पहला क्या है? एक विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में पति केवल एक ही विवाह करता है। आजकल ऐसे परिवारों का प्रचलन अधिक है। ईसाइयों और यहूदियों में अतीत काल से ही इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी है बहुपत्नी परिवार। यानी जिस परिवार का पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है वह बहुपत्नी परिवार कहलाता है। बहुपत्नी विवाह का यानी बहुविवाह का प्रचलन अनेक देशों में पाया जाता था। यानी पहले अनेक देशों में पाया जाता था। संपन्न लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तथा कई बार प्रतिष्ठा के रूप में एक से अधिक पत्नियां रखते थे। भारत के जमींदार, सामंत और राजा महाराजा इसके उदाहरण रहे हैं। इसके अलावा जब समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है तो एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखने को मजबूर होता है। परंतु अब यह प्रथा हानिकारक होने के कारण धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अगला है बहुपति परिवार। इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। हमारे देश में टोडा और खस जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। चक्राता में निवास करने वाली इस खस जनजाति में सभी भाइयों की केवल एक ही पत्नी होती है। दूसरा है वंश के आधार पर भेद। तो वंश के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पितृमूलक, दूसरा है मातृमूलक। पितृमूलक क्या है? तो इस परिवार यानी इस प्रकार के परिवार में सबसे अधिक आयु का पुरुष परिवार का प्रधान होता है और वही परिवार की देखभाल करता है तथा अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार के परिवार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यानी वंश का जो नाम है पिता के नाम से चलता है तथा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। पितृमूलक परिवार पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय भी होती है, अर्थात वधू विवाह के पश्चात अपने पति के घर पर आकर के रहती है। हमारे देश में अधिकांश परिवार पितृमूलक या पितृसत्तात्मक ही हैं। दूसरा है मातृमूलक परिवार। मातृमूलक परिवार में माता ही परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंत्रण में शेष सदस्य रहते हैं। इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का महत्व अधिक होता है। वंश का नाम भी पत्नी अर्थात स्त्री के नाम से चलता है। मातृमूलक परिवारों का चलन अब बहुत कम हो गया है। भारत में मालाबार और असम में ही मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार मातृस्थानीय भी होते हैं, अर्थात विवाह के पश्चात लड़के को लड़की वालों के घर रहने लगता है यानी रहना पड़ता है। अगला है सदस्य संख्या के आधार पर भेद। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है एकांकी परिवार। एकांकी परिवार क्या है? तो एकांकी परिवार में केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के परिवारों में प्रायः पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो परिवार हैं प्रायः पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं। भारत में भी नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? तो संयुक्त परिवार परिवार की एकांकी परिवार से आकार बड़ा होता है। यानी संयुक्त परिवार का जो आकार है एकांकी परिवार से बड़ा होता है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बहू तथा पौत्र परपौत्र आदि रहते हैं। परिवार का प्रधान यानी कर्ता सबसे अधिक वृद्ध पुरुष होता है। यानी जो सबसे बुढ़ा होता है वही परिवार का प्रधान होता है और उसी के द्वारा परिवार का संचालन होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही इस प्रकार के परिवारों के पाए जाने का उल्लेख मिलता है।
तथा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अगला है निवास स्थान के आधार पर भेद। तो परिवार को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। निवास स्थान के आधार पर परिवार को 3 श्रेणियों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पितृस्थानीय परिवार। विवाह के पश्चात जब पति अपनी पत्नी को अपने परिवार में रख लेता है, यानी विवाह के पश्चात जो पति होता है अपनी पत्नी को अपने परिवार में जब रख लेता है तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। भारतीय हिंदू परिवार इसके उदाहरण हैं। अगला है मातृ स्थानीय परिवार। जब पति विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के परिवार में आकर बस जाता है, यानी पत्नी के परिवार में आकर रहने लगता है, तो ऐसे परिवार को मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। दूसरा है नवस्थानीय परिवार, यानी तीसरा क्या है, नवस्थानीय परिवार। आजकल नवीन परिस्थितियों के कारण विवाह के पश्चात पति पत्नी अपना परिवार अलग बसा लेते हैं। ऐसे परिवारों को नवस्थानीय परिवार कहते हैं, यानी अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद को छोड़ करके अलग निवास स्थान बना लेते हैं, उसको नवस्थानीय परिवार कहते हैं। पांचवा है सत्ता के आधार पर परिवार के भेद। तो परिवार को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। सत्ता के आधार पर 2 भागों में परिवार को बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, यानी जिन परिवारों में पिता ही परिवार का कर्ता होता है, प्रधान होता है, अर्थात उसी के हाथ में सारी संपत्ति यानी सत्ता होती है या अधिकार निहित होते हैं, तो उन्हें पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। भारतीय हिंदू परिवार इसके उदाहरण हैं। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार, यानी जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता या अधिकार स्त्री वर्ग के हाथों में हो। ऐसे परिवार जिनमें परिवार का सत्ता या अधिकार स्त्री वर्ग के हाथों में, स्त्रियों के हाथों में हो, उन्हें मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। भारत के मालाबार के नायरों, खासी, गौरों आदि जनजातियों में इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में भी वीडियो को शेयर करें।